बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था जी यानी कि नर्व इम्पल्स के हवाले से हमने बात की थी कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है और किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। ठीक है जी। तो हमने नर्व इम्पल्स का टॉपिक पढ़ लिया था जी। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इस चैप्टर से, वो है जी कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, इस वक्त हम ह्यूमन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ह्यूमन की बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हुआ हुआ होता है, किस तरीके से। तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है, सबसे पहले उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNS। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं PNS। पहली पार्ट क्या है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आपका ये जो हिस्सा है जी, एक ब्रेन और एक ये जो पूरा आपका नर्वस सिस्टम में ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या पार्ट हैं, एक ब्रेन होता है, दिमाग हमारा, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स को स्टडी करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यानी सोचने समझने का काम, डिसाइड करने का काम। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जो कि इनपुट लेता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, और उसके बाद सोचने समझने का, थॉट का, रीजन का, आउटपुट रिजल्ट वगैरह सब वो करके फिर आउटपुट डिवाइसेस से अपने रिजल्ट को वो जनरेट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो इम्पल्सिस को रिसीव करने के बाद उनको स्टडी करेगा, उनको देखेगा कि जी क्या इम्पल्स आया है, और उस हिसाब से एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन शामिल होता है जी, यानी कि ये पार्ट जो है ब्रेन, और ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी बैकबोन की तरफ यानी कि जो पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम है इसके साथ अटैच हुई भी होती है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसको हम कहते हैं प्रिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम हमारा असल में नर्व से बना हुआ होता है। जो इम्पल्स, इसका काम होता है कि इम्पल्सिस को पूरी बॉडी के तमाम पार्ट से जमा करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाना। यानी कि ये जितनी भी आपको नर्व्स नजर आ रही हैं जी, ये सारी नर्व्स आपको जो नजर आ रही है, ये हाथों में, ये जो पैरों में, ये जो आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं जो कि आपके ऑर्गन से इम्पल्सिस को कलेक्ट करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे रही हैं। चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड को दे रहे हो, चाहे वो आपके डायरेक्ट ब्रेन को दे रहे हो। तो ये जो नर्व से मुश्तमिल एक पूरा हिस्सा बना हुआ है आपके नर्वस सिस्टम का, जो आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से इम्पल्सिस को कलेक्ट करेगा और आपके दिमाग और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है, उसको आप कहते हो नर्वस सिस्टम। तो दो हो गए जी आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। एक वो पार्ट जो आपके ऑर्गन से इम्पल्सिस को जमा करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजेंगे, उसको आप कहते हैं प्रिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक वो पार्ट जो आपके प्रिफेरल नर्वस सिस्टम से आने वाली इम्पल्सिस को स्टडी करेंगे और रिस्पॉन्स बनाएंगे, उनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है, जबकि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका नर्व से बना हुआ होता है। अब प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास नर्व्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, टू टाइप की नर्व्स होती हैं। एक कहलाती है क्रैनियल नर्व्स और एक कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी। दो तरह की नर्व्स होंगी आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एक क्रैनियल नर्व्स, ये वो नर्व्स होती हैं जो आपके बॉडी के पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करेंगी, दिमाग से कनेक्ट करती हैं। यानी आपके मुंह में, आपके हेड में जितनी भी नर्व्स होती हैं उनमें से ज्यादातर नर्व्स आपके बॉडी के पार्ट को डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। जैसे आपकी आंखों से नर्व जो है वो डायरेक्ट निकल के ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्रैनियल नर्व्स हो जाएगी।
जबकि स्पाइनल नर्व्स क्या होती है जी, ये वो नर्व्स होती हैं जो आपके बॉडी के पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट नहीं करती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। जैसे कि इस रीजन में आपको ये जितनी भी नजर आ रही हैं, ये सारी स्पाइनल नर्व्स हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के पार्ट को देखें स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है। तो जो बॉडी के पार्ट को, जो नर्व्स हमारे बॉडी पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के पार्ट को कनेक्ट कर रही है। ठीक है जी। अब आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में क्रैनियल नर्व्स की तादाद कितनी है जी? 12 पेयर्स होते हैं। आपकी बॉडी में 12 पेयर्स हैं क्रैनियल नर्व्स के, जबकि 31 पेयर्स हैं आपके पास स्पाइनल नर्व्स के। तो ये दो तरह की नर्व्स हो गई आपके प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद आपके प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो पीएनएस है, ये जो पीएनएस है, इसके दो पाथ होते हैं, दो रास्ते कहते हैं इनको हम। एक होता है एफरंट पाथवे, और एक होता है ई फ्रंट पाथवे, ई वाला ई फ्रंट पाथवे। यानी कि अगर आप प्रिफेरल नर्वस सिस्टम को नर्व्स के हिसाब से देखेंगे, तो आपको प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स मिलेंगी। कौन कौन सी? क्रैनियल और स्पाइनल। और पैगाम किस डायरेक्शन में जा रहा है, इम्पल्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, पाथवे, रास्ते के हिसाब से देखेंगे तो आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक होगा एफरेंट पाथवे और एक होगा ईफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे में क्या होता है जी, आपके ऑर्गन से इम्पल्स जा रहा होगा किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है जी, वो ए फ्रंट पाथवे होता है। यानी अगर आपका मिसाल के तौर पे हाथ पे कोई इम्पल्स तैयार हुआ और वो आपका ऐसे ट्रेवल करते हुए स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जा रहा है, तो ये क्या होगा? एफरेंट पाथवे। यानी आपके ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाने वाला जो नर्व्स का पूरा रास्ता होगा, उसको आप कहोगे एफरेंट पाथवे। इसमें जो नर्व्स होती हैं उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। जबकि ईफरेंट क्या होगा जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो इम्पल्स तैयार किया है, वो जिस रास्ते के जरिए ऑर्गन्स तक जाएगा, उसको आप कहते हो ईफरेंट पाथवे। यानी कि अगर आपके आपके ये ब्रेन ने एक इम्पल्स तैयार किया और अब ये आपका ये इस रास्ते से आपके हाथ में जा रहा है, तो ये वाला पाथवे कौन सा हो गया? ईफरेंट, यानी लाने ले जाने का है। सीधी सी बात है। अगर आपके ऑर्गन से नर्व्स जो है वो पैगाम लेके जा रही है सीएनएस तक, तो आप कहेंगे वो एफरेंट पाथवे। और अगर आपके सीएनएस से इम्पल्स जो है वो आपके ऑर्गन तक जा रहा है, फैक्टर्स तक जा रहा है, तो आप उसको कहेंगे ईफरेंट पाथवे। एफरेंट में जो नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, और ईफरेंट में जो नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पीएनएस होता है, अगर हम उसको नर्व्स के एतबार से देखें तो उसमें दो किस्म की नर्व्स है, क्रैनियल और स्पाइनल। और अगर हम रास्ते के हिसाब से देखें तो दो रास्ते हो जाते हैं, एफरेंट पाथवे और ईफरेंट पाथवे। अब उसके बाद ये जो ईफरेंट पाथवे होता है, जरा मैं इस डायग्राम को नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, अब ये जो आपका ईफरेंट पाथवे है ना, यानी कि ये जो मोटर पाथ, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पैगाम निकल के आपके ऑर्गन्स तक जा रहा है, ईफरेंट पाथवे, ये दो। अच्छा जी। अब ये जो आपका ईफरेंट पाथवे है, ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होगा जी। ठीक है जी। ये जो ईफरेंट पाथवे है, जिसका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स जनरेट हुआ है उसको ऑर्गन तक लाना, इफेक्टर तक लाना, ये वाला जो रास्ता होता है, ये फिर आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक कहलाता है ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सो ये जो आपका एफरेंट पाथवे है, यानी कि जिसका काम है आपकी आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो इम्पल्स बनाया है वो ऑर्गन तक लाएगा। अब ऑर्गन तक लाने के बाद उस इम्पल्स से जो एक्शन होता है, उस हिसाब से, उस एतबार से एफरेंट पाथवे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ऑटोनोमिक और एक सोमैटिक।
अच्छा जी, अब सोमैटिक में क्या होता है, ऑटोनोमिक में क्या होता है जी? ऑटोनोमिक में इनवॉलेंट्री फिर एक्शन होगा। अगर आपका इम्पल्स आया, एक इफरेंट पाथवे के जरिए गए और आपने देखा इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ, तो आप कहेंगे ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हुआ। और अगर वो वॉलेंट्री एक्शन होता है तो हम उसको कहते हैं सोमैटिक। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर एक छोटी सी डिवीजन और होगी, और ये जो ऑटोनोमिक है जिसमें हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब ये जो सिंपैथेटिक होता है, इसमें क्या होता है जी, आपके इनवॉलेंट्री तो एक्शन होंगे, लेकिन इसके जो एक्शन होते हैं सिंपैथेटिक वाले के, वो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, अगर आप जैसे किसी जगह पे उड़ रहे हैं, किसी झूले में बैठे हुए, कोई फड्डा होने वाला है, तो आप देखते हैं जी कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है आपकी बॉडी में, इमरजेंसी सिचुएशन के बाद जैसे आप कहीं से कूद रहे हैं, कोई फाइट होने वाली है, कोई एक्साइटमेंट है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है जी आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चेंजिंग्स आती हैं, आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस, और ये कंडीशंस जो होती हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। और जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है, फाइट फ्लाइट कंडीशन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना, हार्ट बीट को डिक्रीज करना, आपकी बॉडी को नॉर्मल करना, वो इस सिस्टम का काम होगा, पैरासिम्पैथेटिक का। ये नॉर्मलाइज करेगा आफ्टर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। तो दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसका एक चार्ट है, ये देख लेते हैं। हमने देखा कि हमारे पास, हाँ, हमने देखा हमारे पास नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है प्रिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि इम्पल्सिस को स्टडी करना और जवाब तैयार करना, जबकि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है ऑर्गन से इम्पल्स को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इम्पल्स बनाएगा वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंचाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स होती है। दो किस्म की नर्व्स बताई मैंने आपको, क्रेनियन नर्व्स जो आपके ब्रेन से कनेक्ट करेंगी ऑर्गन्स को, 12 पेयर्स हैं, और एक स्पाइनल नर्व जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्गन से कनेक्ट करेंगी, 31 पेयर्स हैं। फिर प्रिफेरल नर्वस सिस्टम के हिसाब से, पाथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो रास्ते होते हैं, एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे क्या होता है, जिसमें आपके ऑर्गन्स जो हैं, अगर ऑर्गन से इम्पल्स आपका जा रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो उस रास्ते को आप कहते हैं एफरेंट पाथवे, और उसकी जो नर्व्स होती है उनको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स हमारे ऑर्गन्स तक आ रहा होता है, तो हम इसको कहते हैं इफरेंट पाथवे, और इसमें जो नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं मोटर नर्व। अब उसके बाद एक्शन के हिसाब से हम दो डिवीजन करते हैं प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक के अंदर वॉलेंट्री एक्शन हो रहे होते हैं, और ऑटोनोमिक में इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और फिर ऑटोनोमिक में, यानी जिसमें इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, उसके अंदर अगर हम देखेंगे इमरजेंसी सिचुएशंस की कंडीशंस आ रही हैं आपकी बॉडी में, फाइट और फ्लाइट कंडीशंस की चेंजिंग्स आ रही हैं, तो आप कहेंगे सिंपैथेटिक। और उसके बाद आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, नॉर्मल हो रही है, इसको आप कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जी हमारे पास, और अब हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन, ब्रेन की बात करेंगे। दिमाग हमारा काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बल्कि अपने आपने देखा कि नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये एक मेजर पार्ट है। ब्रेन क्या है जी, आपकी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये याद रखिएगा, ये आपकी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सबसे काम का है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा है, पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंटर है, कंट्रोल सेंटर।
यानी कि ना सिर्फ ये आपके नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके प्रिफेरल नर्वस सिस्टम में से जितने भी इम्पल्स आ रहे हैं, भले वो स्पाइनल कॉर्ड में आए, स्पाइनल कॉर्ड एक आध मामले में डिसीजन लेता है, अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड भी वो तमाम इम्पल्स किसको ब्रेन की तरफ डाइवर्ट करता है। ब्रेन आपका जो है वो फिर इम्पल्स को स्टडी करेगा और जो है वो जवाब तैयार करता है। इसके अलावा ना तो ये तो कंट्रोल सेंटर भी है, प्लस आपका ये स्टोरेज सेंटर भी है। आपकी बॉडी की जितनी भी मालूमात है वो आपकी सारी यहाँ स्टोर हो रही होती है, याददाश्त, लैंग्वेज वगैरह जितनी भी है वो यहाँ स्टोर हो रही है। प्लस ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा, आपके तमाम फंक्शंस जो है काम हो रहे हैं वो तमाम फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। फिर जो होम्योस्टेसिस होती है, अगर आपकी बॉडी में कोई चेंजिंग्स आ रही होती है उसके हिसाब से अलर्ट जारी करना, उसके हिसाब से एक्शन लेना, वो भी इसका काम है। तो ना सिर्फ ये कंट्रोल सेंटर है बल्कि कोऑर्डिनेशन भी सबसे ज्यादा इसी की वजह से हो रही होती है। यही आपका वो ऑर्गन है जो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलाकर काम करवाता है, यानी जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फिर ना सिर्फ ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा बल्कि ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी एक लिहाज से कंट्रोल कर रहा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह आपका जो आपके हेड की तरफ पाया जाता है जी, एंटीरियर मोस्ट रीजन जो है आपका, जिसको आप हेड कहते हो, एंटीरियर मोस्ट रीजन जो है आपकी बॉडी का, यानी कि सर, हेड जिसको आप कहते हैं, वहां है। अब चूंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन भी हुई भी होगी। तो ये हमारे स्कल के अंदर एक पूरा बूनी केस बना हुआ है जिसको हम कहते हैं क्रैनम, ये उसमें स्टोर हुआ हुआ है। और क्रैनम भी अगर आप काट के देखेंगे तब भी आपको नजर आएगा कि ये आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, पतली पतली सी झिल्ली की, जिनको हम कहते हैं मैनिंग्स, उनमें ये पैक हुआ हुआ है। तो सबसे पहले ये मैनिंग्स में पैक हुआ हुआ है और उसके बाद फिर ये किस में रखा हुआ है, क्रैनम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज द लोकेशन ऑफ द ब्रेन। अगर हम इसके डेवलपमेंट पर बात करें तो हमारे जब हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं तो हमारे एम्ब्रियो में ऐसी रॉड सी होती है जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। इस नर्व कॉर्ड का ये जो एंटीरियर हिस्सा होता है ये शुरू में थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है, बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेसिकल। फिर ये फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 3 इर्रेगुलर पोर्शंस बन जाएंगे, और फिर ये 3 इर्रेगुलर पोर्शंस आपके दिमाग के 3 बड़े पार्ट बनेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो हमारी नोटोकॉर्ड है उसका एंटीरियर रीजन जो है वो फर्दर डेवलप होके ब्रेन बनता है। तो ये तो ब्रेन हो गया जी, इसकी प्रोटेक्शन भी देख ली, इसकी डेवलपमेंट भी देख ली। अब इसके हम पार्ट्स देखें, अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो वैसे तो पार्ट्स आप देखेंगे जी काफी इसको यानी कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन की हुई है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फिर हम इसके पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम अपने ब्रेन के पार्ट को देखें तो हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फोर ब्रेन, ठीक है जी। नंबर 2 मिड ब्रेन, और नंबर 3 पार्ट जो है हमारे पास, तीसरा जो हिस्सा है दिमाग का, वो कहलाता है हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट है आपके ब्रेन में। आपका ब्रेन इन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में हमारे पास सबसे पहले 2 रीजन्स होंगे, 2 टुकड़े होंगे यूं कह लें आप। एक कहलाता है टैलियन सेफिलॉन और दूसरा कहलाता है डायन सेफिलॉन। ये जो टैलियन सेफिलॉन है इसको हम सेरिब्रम, यानी कि ये हमारे पास 2 सेरिब्रम से मिलके बना हुआ होता है, या यूं कह लें कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है। जबकि डायनसेफिलॉन में 2 चीजें होंगी, एक थैलेमस और एक लिम्बिक सिस्टम। और फिर लिम्बिक सिस्टम फर्दर डिवाइड होके 3 पार्ट बनाएगा आपका,